जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे प्यारे से जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। मैं गोविंद सर आप सभी को क्लास 10th की गणित पढ़ा रहा हूं और क्लास 10th के पीछे के कुछ चैप्टर जिसका वीडियो डाला गया है आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। परीक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर है और ये गणित की एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये शाखा भी है त्रिकोणमिति। और अगर हम गणित की बुक की बात करें या मैथ में बात करें तो ये इसका क्या होता है, बीच का जो भाग होता है उसमें ये अहम रोल निभाता है और आप एग्जाम में भी इसके काफी क्वेश्चन देखने को आते हैं। अच्छा, जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस हमारे पास 2024 और 25 बैच का है। अगर 2024 और 25 की बैच के हिसाब से बात करें तो भैया हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास आएंगे, उन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे जैसे 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री। इन पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकालना सीखेंगे। और जो तीसरा वाला पार्ट हमसे पूछा गया है उस तीसरे वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, सर्वसमीकरण के बारे में पूछा गया और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारे पास यही 3 एक्सरसाइज है और यही हमें 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। बीच का एक एक्सरसाइज जो हमारे पास पहले के अगर देखा जाए सिलेबस उसकी अपेक्षा इस वाले सिलेबस में एक एक्सरसाइज को काट दिया गया है। जो आपका 8 पॉइंट शायद 4 था या 3 था, 3 को काट करके 4 वाले को ऐड कर दिया है 3 में। तो हम लोग पढ़ने चले त्रिकोणमिति होता क्या है, बेसिक से एकदम समझते हैं कि इसका बेसिक पहले इतिहास क्या रहा है, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें भैया तो त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द है। अगर इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो भैया त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी अनुवाद हो जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री, ये हो जाएगा। और अगर हम इसको ग्रीक शब्द के हिसाब से तोड़ा जाए तो ये 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। किसके? ग्रीक शब्द। ग्रीक जो हमारे पहले यानी मिस्र और यूनान की जो लैंग्वेज हुआ करते थे उसकी एक ग्रीक शब्द है, वहां की लैंग्वेज है। तो अगर हम ये ट्रिगोनोमेट्री को तोड़े तो भैया ट्रिगोनोमेट्री जो हमारे पास है वो 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास अभी यहाँ पे ट्राई, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई का अर्थ होता है 3 से, ट्राई का अर्थ हो जाएगा 3 से, प्लस दूसरा हमारे पास मिलेगा जिसको हम कहते हैं गौन। गौन का अर्थ होता है यहाँ पे भुजा, और प्लस हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा जिसको हम कहते हैं मैट्रोन। मैट्रोन का अर्थ होता है मापना। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जब भी कभी हम लोग क्या होता है 3 भुजाओं के मापने की बात करते हैं तो वहां पे त्रिकोणमिति लगता है। अच्छा, फिर त्रिकोण मापते कहाँ पे हैं, 3 भुजा मिलती कहाँ है? तो सबसे पहली बात समझ लीजिए 3 भुजा के लिए हमारे पास ट्राइंगल होगा, हम ट्राइंगल की बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए और कोई मान लीजिए आकृति बन गई, कोई फिगर बन गया तो हम उसमें भी ट्राइंगल ढूंढेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक साइड से परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ट्राइंगल बन जाता है, किसी जैसे डायगोनल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ट्राइंगल बन जाता है। सेम वैसे ही तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात हमसे अगर कोई परिभाषा इसकी डिफिनेशन पूछे तो हम ये बता सकते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। सर, अगर यहाँ पे किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को मापा जाए, 3 अच्छा त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो भुजा के साथ साथ क्या आएगा, कोण भी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज के 3 भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है भैया, मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बात आई क्या सिर्फ भुजा ही मापेंगे? नहीं, तो कभी कभी हम त्रिकोणमिति के अंदर एक काम भी करते हैं कि हम भुजाओं में त्रिभुज के क्या करते हैं, भुजाओं और कोणों में क्या करते हैं, संबंध निकालते हैं। भुजाओं और कोणों में संबंध व्यक्त करते हैं। इन्हीं संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा, कुछ परिभाषा इसकी हो जाएगी। मतलब अगर त्रिभुज के हम भुजाओं और कोणों में संबंध स्थापित करें तो संबंध को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें इसके रेशियो के बारे में पढ़ना है। रेशियो होता क्या है, जैसे अगर हम किसी भी ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल में हमारे पास जो न्यून कोण होते हैं
न्यून कोण अर्थात जो हमारे पास 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, 0 भी शामिल होता है 90, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को अगर हम उस न्यून कोण का क्या रिलेशन बनाए, किसके साथ, साइड के साथ, भुजाओं के साथ, यानी ट्रायंगल का जो साइड होता है उनके साथ अगर हम संबंध स्थापित करें किसके साथ, न्यून कोण के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जो कि हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो हम यहां से आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, जो हमारे लिए 8.1 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ये, हमने कहा अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और भुजाओं के अनुपात में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ये हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा। टोटल होते कितने हैं ये टोटल अपने पास 6 होते हैं। अगर इनको हम समझे तो 6 कौन कौन से हो जाएंगे, इनका जो नाम होगा, एक तो होगा साइन का पूरा नाम चलिए समझ लेते हैं, फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। जैसे साइन का पूरा नाम होता है SINE, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में अपने यूज में क्या लिखते हैं, साइन। इसका हिंदी नाम होता है ज्या, या कभी कभी इसको ज्या या फिर जीवा के नाम से भी जाना जाता है, ज्या या जीवा। अगर हम इसको और बात आगे बढ़ते हैं तो भैया हमारे पास दूसरा जो आता है जिसको हम कहते हैं कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जो संक्षिप्त रूप प्रयोग करते हैं कॉस के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोज्या। और तीसरा हमारे पास जो हो जाएगा जिसको हम कहते हैं टेंजेंट के नाम से, टेंजेंट। इसका जो हमारे पास संक्षिप्त रूप होगा जिसको हम लोग टैन के रूप में व्यक्त करते हैं, टैन अर्थात क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्पर्शज्या। और इसका जो चौथा फॉर्म हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कोटेंजेंट, संक्षिप्त रूप हो जाएगा इसका कॉट। अच्छा, इसका जो नाम होता है ये क्या होता है, अब ये तीनों का क्या होता है, ये अपोजिट विलोम रूप होता है, तो बस ये संक्षिप्त रूप समझिए कोटेंजेंट का कॉट हो जाएगा। और हमारे पास जो तीसरा जाता है जिसको कहते हैं सेकेंड का शॉर्टकट में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, संक्षिप्त रूप में सेक प्रयोग करते हैं, और हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट। ये इसको हम लोग कॉसेक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास टोटल ये हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यही त्रिकोणमिति के क्या है, फलन भी है, जिनकी संख्या कितनी है हमारे पास 6। अर्थात हमसे कोई पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं या उनके संबंध को कितने तरीके से बता सकते हैं, तो सर 3 ही तरीके से बता सकते हैं। बाकी फिर जो 3 होते हैं, बाकी वो 3 उनके विलोम होते हैं। जैसे मैंने एक बार मैंने साइन थीटा में लंब बटे कर्ण कह दिया, लंब अपांत कर्ण, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब हो जाएगा। तो फिर ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, कौशिक के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर हम बात करते हैं साइन समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और भुजाओं के अनुपात में संबंध जो हम लोग बताते हैं, यानी हमारे पास एक न्यून कोण आएगा और भुजाओं का कुछ अनुपात आएगा, इनके बीच में हम लोग जो संबंध स्थापित करेंगे किसके साथ, साइन कॉस टेन के साथ, तो उसे हम लोग कह देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। बात समझ में आई? तो चलिए समझते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण में यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का क्या बनेगा भैया, कोण। 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री। और याद रखेंगे 90 के सामने जो साइड होती है, ये जो भुजा होती है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कहते हैं। ये हो जाएगा। अब यहां से हम बात करते हैं, अगर हमारा एंगल यहां बना हुआ है, एंगल यहां,
जिसके साथ क्या हुआ, मैंने कहा एंगल यहां बना, इसका नाम भी हम रख देते हैं ए, और यहाँ पे एंगल का नाम रख देते हैं थीटा, कोई कोण बी और सी। अगर एंगल यहां बना हुआ ए से तो ये संलग्न भुजा हो जाएगी, इसको हम कहते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और फिर ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा कोण ए के अपोजिट वाली भुजा, कोण ए के अपोजिट जो हो जाएगा ये, इसको हम लोग अगर वैसे समझा जाए तो संलग्न ना कह के हम इसको इसके हिसाब से कहते हैं, अगर कोण यहां बना है तो इसका नाम क्या रख देंगे, आधार, इसको हम लोग बेस के नाम से जानेंगे, बेस, आधार। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कोण के जस्ट सामने की साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा भैया, ये लंब, परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार, बेस, हाइपोटेनियस, कर्ण, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब। अगर यही बात हम यहां से करते हैं, मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है, कुछ ऐसा एक समकोण त्रिभुज बनाया गया और हमने कहा इस बार एंगल यहां बना हुआ है, तो एंगल ये है, ये 90 डिग्री हुआ, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल है तो नाम दे देते हैं इसका ए, बी और सी। तो इस बार ये क्या होगा, एंगल ये है तो आधार हमारा ये वाला हो जाएगा, और ये तो कर्ण रहेगा हमेशा से, और ये हमारा जो हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे लंब। याद रखोगे, आप जहां से देखोगे, जैसे ये 90 हुआ तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ये 90 है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अगर आप यहां से देखोगे या फिर एंगल आपका यहां बढ़ रहा है तो सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगी, और जहां पे एंगल बना हुआ है वो क्या होगा, हमारा बेस, आधार हो जाएगा। अगर एंगल हमारा यहां बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब हो जाएगी। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अगर हम इसके कोण की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोण है भैया इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्यों, क्योंकि हमेशा 90 से क्या होगा, कम होगा, ये हमेशा क्या होगा, 90 से कम होगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण क्या कहेंगे, न्यून कोण, 90 से कम हुआ। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि सर ट्रायंगल की अगर हम बात करें एंगल के बारे में तो सर त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब 180 में ये अकेले क्या है, 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे। इसका मतलब बाकी दोनों अगर मिलकर 90 बना रहे हैं तो सीधी सी बात है वो दोनों 90 से क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे, तभी तो मिलकर 90 बना रहे हैं। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। तो हम रेशियो में लिखने चल रहे थे, तो हमारे पास जो रेशियो होगा, पहला रेशियो हो जाएगा साइन का। अगर हम यहां से देख रहे हैं इस एंगल से, जिसका नाम मैंने क्या रखा, ए, अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो साइन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। शॉर्टकट में इसको हम लोग, अगर हिंदी मीडियम से है तो शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एल अपान के। अगर यहाँ पे हम लोग अगर सीबीएसई से होते हैं तो लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, तो पी अपान क्या हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अगर हम दूसरे रेशियो की बात करते हैं तो जो हमारा दूसरा रेशियो हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉस ए। अगर ए से देख रहे हैं तो कास में जो हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम ए कह रहे हैं यहां से देख रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर हमारा एंगल यहाँ पे है तो फिर मैंने कहा लंब हमारा ये वाला हो जाएगा और आधार हमारा ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो हम यहां से देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पे हमारा कोण बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो साइन में जो अनुपात आएगा वो लंब और कर्ण का आएगा, जो कास में अनुपात आएगा वो आधार और कर्ण का होगा। आधार बटे में क्या आ जाएगा, अपॉन में कर्ण आ जाएगा। शॉर्टकट में इसको कहेंगे तो आधार को हम लोग कहेंगे ए और कर्ण को कहेंगे के, या फिर अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं तो आधार का मतलब बेस हो जाएगा और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर हम चाहे तो चित्र के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आधार हमारा यहाँ पे क्या होना है, ए बी है, आधार हमारा ए बी है और कर्ण हमारा कौन है, ए सी है। ऐसे अगर हम तीसरे की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं tan थीटा, अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो अनुपात होता है लंब अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार, लंब अपान आधार। शॉर्टकट में कहें तो लंब को कहेंगे हम लोग एल से, आधार को कहेंगे ए से, या फिर अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो परपेंडिकुलर अपान में क्या हो जाएगा भैया, बेस हो जाएगा। अगर हम चौथे रेशियो की बात करते हैं, चौथे अनुपात की बात करते हैं तो चौथा हमारा जो हो जाएगा कॉट थीटा। याद रखोगे टोटल 3 ही रेशियो आते हैं। अब हम जो चौथा रेशियो करने चल रहे हैं ना वो इनका अपोजिट हो जाएगा। तो जो चौथा रेशियो होता है वो tan का अपोजिट होता है, मतलब आधार बटे में क्या आ जाएगा, आधार बटे में आ जाएगा आपका लंब। शॉर्टकट में कहेंगे तो आधार को ए से और लंब को एल से, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर।
और जो हमारे पास पांचवा रेशियो आ जाएगा, पांचवा रेशियो होगा हमारा यहाँ पे, जिसको हम लोग कहेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो सेक थीटा का मान निकलने वाला है वो निकल जाएगा किसका अपोजिट हो जाएगा, कास का। यहाँ थीटा ना कह के हम लोग ए कह रहे हैं तो ए ही लिखते हैं, थीटा के स्थान पे मैंने ए माना है तो ए ही लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा ए आ जाएगा। अच्छा, सेक ए क्या होगा, कास का अपोजिट होगा, तो कास हमारे पास कहाँ पे है, ये आधार बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में क्या आ जाएगा, आधार। कर्ण को लिखेंगे हम लोग के से और आधार को लिखेंगे ए से, अर्थात क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस, अपान में क्या हो जाएगा, बेस। और जो हमारे पास लास्ट रेशियो बचता है जिसको हम लोग कॉसेक के नाम से व्यक्त करते हैं, कॉसेक, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा, याद रखोगे जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो पहले क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कर्ण और आपका अपान में आ जाएगा लंब, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं हाइपोटेनियस, सॉरी कर्ण को कहते हैं के से और लंब को कहते हैं एल से, या फिर हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो टोटल हमारे पास 6 रेशियो बन जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के। आपको इन्हें याद रखना है। जैसे पूछा जाएगा कि सर साइन ए दिख रहा है, साइन ए किसका रेशियो होता है, किसका अनुपात होता है, तो वो होता है लंब और कर्ण का। अगर अब कास ए दिख रहा है तो कास किसका अनुपात होता है, तो होता है आधार बटे कर्ण का होता है। tan ए किसका रेशियो होता है, लंब बटे आधार का, और cot ए किसका रेशियो होता है, आधार बटे लंब का। sec ए किसका होता है, कर्ण बटे आधार का, और cos ए किसका होता है, कर्ण बटे लंब का। तो हमारे पास टोटल ये 6 रेशियो बन जाएंगे। अगर कोई हमसे sin ए का नाम पूछता है तो हमको इस रेशियो को बताएंगे, कोई हमसे कहता है लंब और कर्ण किसका अनुपात है तो हम sin ए बताएंगे, मतलब उल्टा और सीधा दोनों आपको बताना है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक बार जल्दी से आप देख लीजिए। तो हम लोग क्या रेशियो पढ़ लिया। अच्छा, इसको शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक्स। अगर किताब में पढ़ रहे हैं तो लाल बटे में क्या आ जाएगा भैया, कक्का, ये लाल बटे कक्का। या अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पी बी पी अपान में क्या आ जाएगा, एच एच बी, ये बोल सकते हैं। अच्छा, लाल बटे कक्का में हमारा जो ये पहला होता है इसको हम पहला रेशियो पढ़ते हैं, और ये हमारा क्या है, दूसरा रेशियो है। ये क्या है, हमारा तीसरा रेशियो है, इसको हम चौथा रेशियो कहेंगे। ये हमारे पास पांचवा रेशियो और ये 6, अर्थात क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ चलेंगे हम लोग, ऐसा घड़ी की दिशा में। अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो पहला रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, लाल बटा कक्का का एल अपान के आ रहा है, तो यहाँ देखो पहले रेशियो में भी क्या आ रहा है, एल अपान के आया है। और अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो पी अपान क्या है, एच आया। दूसरे वाले रेशियो में बात करते हैं तो ए अपान के है, तो यहाँ पर भी क्या है, ए अपान के है। अर्थात हमसे कहा जाए साइन क्या, सर साइन हमारे हिसाब से साइन पहला होता है, तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा, अगर दूसरा कॉस है तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। ऐसे अगर हम चौथे की बात करते हैं cot थीटा, तो याद रखो cot थीटा यहाँ 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो हमारे पास पांचवा हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा के नाम से, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 5, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, कर्ण पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, आधार पढ़ लेंगे। और जो हमारे पास छठा रेशियो हो जाएगा जिसको हम कौशिक कहते हैं, तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 6 रेशियो बनते हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये याद रहेंगे तो समझ लो 8.1 लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो जिसको हम लोग कहते हैं विलोम, प्रतिलोम या विलोम के नाम से जानते हैं। ये प्रतिलोम और विलोम होता क्या है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे साइन थीटा बराबर होता क्या है, सर साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े लंब बटा कर्ण। एक बात और समझिएगा, जैसे हम लोग अगर भिन्न के बारे में समझते हो, थोड़ा सा भिन्न फ्रैक्शन के बारे में, तो वहां पे एक बात हम लोगों ने सीखा, जैसे हमसे कोई व्यक्ति कहता है a अपॉन b और c अपॉन d लिखा होता, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये जो चौथे स्थान पे होता है ना, ये घूम के कहा जाता है पहले स्थान पर, और दूसरा तीसरा का हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। चौथा स्थान घूम के कहा जाएगा पहले स्थान पे, और दूसरे और तीसरे का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो फिर इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं AD अपान क्या BC। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो ऊपर है इसका मतलब अगर वो फिर से घूमेगा तो कहाँ आएगा, सर वो फिर से घूमेगा तो चौथे स्थान पे आएगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान क्या, यहाँ पे K अपान में क्या आ जाएगा, L, ये आ जाएगा। अगर इसको घुमाएं तो फिर ये घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अर्थात अब ये बन गया कर्ण अपान लंब,
और कर्ण अपान जो लंब अनुपात होता है वो किसका होता है, कौशिक का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आप इनको हटाओ, क्या लगा दो, कौशिक थीटा लगा दो। अर्थात एक बात हमको समझ में आ गई कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 अपान कौशिक थीटा के। याद रखोगे भैया, बोलते तो ऐसे हैं कि साइन का विलोम क्या होता है, साइन का प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, तो सर साइन का उल्टा कौशिक होता है। लेकिन जब हम बराबर लगा के लिखने की बात करते हैं तो बराबर लगा के लिखेंगे तो 1 अपान कौशिक लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर एक बात और ये समझ लेते हैं, अगर साइन विलोम है किसका, कौशिक का, तो सर कौशिक भी विलोम हो जाएगा किसका, सर साइन का। तो 1 अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। इसी के हिसाब से एक बात और कर लेते हैं, अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो याद रखो भैया, जब भी कभी अपोजिट का हम लोग क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो आंसर क्या बनता है सर, 1 आता है। याद रखो अपोजिट का गुणा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने कहा 5 का अपोजिट क्या होता है, 1 अपान 5। तो अगर हम 5 में 1 अपान 5 से मल्टीप्लाई करा दें, गुणा करा दे, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। वैसे यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन का लंब बटे कर्ण, कास का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, लंब कट जाएगा और कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला, मतलब 1 हो जाएगा। तो साइन का अगर कोई हमसे विलोम पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, कौशिक बताएंगे, और अगर कोई हमसे कौशिक का विलोम पूछेगा तो क्या बताएंगे, साइन बताएंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 1 अपान साइन या 1 अपान कौशिक। ऐसे आगे हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का विलोम होता है 1 अपान क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का विलोम सेक। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक के, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं फिर तो सर सेक थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपान कॉस थीटा के। अगर मान लो ये इधर क्या है, डिवाइड में, भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा का अगर आप गुणा करा दोगे किसके साथ, सेक थीटा के साथ, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात याद रखेंगे कि कास थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखोगे एक बात और, सर थीटा सेम है, थीटा अगर बदला हुआ है तो गुणा 1 नहीं होगा, लेकिन अगर थीटा सेम है मतलब जैसे मैंने कहा, मान लो आपसे कोई पूछे सेक 45 इंटू कॉस 45 का मान क्या होगा, तो हम तुरंत जवाब देंगे 1। या हमसे कोई पूछे सेक 60 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा, तो हम कह देंगे इसका भी मान क्या आएगा, 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे थीटा क्या होगा, अपने आप में सेम होगा, बराबर बराबर इक्वल होगा, तो उसका इंटू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो सेक का विलोम क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेक का विलोम कॉस पढ़ेंगे, और कास का विलोम क्या पढ़ेंगे, सेक पढ़ेंगे। लेकिन अपोजिट में अगर लिखना है तो 1 अपान लगाकर लिखेंगे, ठीक है। तो ये विलोम का साइन का हो गया कॉस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेन थीटा। अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा का जो विलोम होता है वो होता है भैया कॉट थीटा, लेकिन लिखते कैसे हैं, 1 अपान कॉट थीटा। ऐसे अगर हमसे कोई पूछे कॉट थीटा का विलोम बता दो, तो हम कह देंगे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 अपान टेन थीटा। फिर तो सर हम ये भी कह सकते हैं एक दूसरे के मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, विलोम का मल्टीप्लाई किसी फंक्शन का उसके विलोम से मल्टीप्लाई करा दे तो सर रिजल्ट 1 आने वाला है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ये बन के आ रहे हैं, आप इन्हें याद रखोगे। टेन का अपोजिट कॉट होता है, लेकिन लिखते हैं 1 अपॉन कॉट करके। क्यों, बोलने में तो लिख ठीक है, तो हमेशा बोलने में बराबर नहीं हो सकता, अपोजिट बोल रहे हो तो बराबर कैसे लगा सकते हो, बराबर लगाने के लिए हम लोग 1 अपान करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और रिजल्ट समझते हैं। कुछ और रिजल्ट क्या है हमारे पास, जैसे अगर हम कहते हैं भैया कि हम साइन को भाग करना चाहते हैं, किससे भाग करना चाहते हैं, कॉस से, तो क्या मिलेगा, आप कहोगे सर भाग कर लीजिए ना। साइन का रेशियो होता है क्या, साइन का रेशियो होता है लंब अपान में क्या होता है, कर्ण, और कास का रेशियो होता है आधार अपान में क्या होता है, कर्ण। तो सर कर्ण से कर्ण क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लंब बटे आधार। अर्थात लंब बटे आधार किसका रेशियो है, सर लंब बटे आधार किसका रेशियो है, किसका, ये देखो लंब बटे आधार किसका है, टेन का। तो रख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। अर्थात हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा को अगर आप कॉस से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, बता देंगे टेन थीटा मिलेगा। साइन थीटा को कॉस से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा को तुम भाग करोगे किससे, साइन से, तो क्या मिलेगा, हम बता देंगे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कॉट थीटा मिलने वाला है। तो कुछ हमारे ये रेशियो आ जाएंगे। चलो इसके बाद और समझते हैं क्या है। एक बात और याद रखोगे, साइन को भाग कर रहे हैं किससे, कॉस से। कभी कभी ये सूत्र ऐसे पूछा जाता है कि साइन कॉस टेन में संबंध क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है ये वाला, इसी को कहते हैं साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध है। तो आप इसे जरूर याद रखो, कोई हमसे संबंध पूछे तब भी यही बताएंगे, और अगर हमसे कोई कहते हैं साइन को भाग कर रहे हो कास से, तो क्या आएगा, तब भी यही बताएंगे।
नोट कर लीजिएगा। इतना जो फार्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, बस इतने से ही हमारे पास 8.1 में सवालें बनने वाली हैं। और चलिए फिर जल्दी से 8.1 को हम लोग समाप्त कर लेते हैं। नोट करिए जल्दी से। तो हम लोग इसके बाद ये हमारा कुछ बेसिक सा त्रिकोणमिति के बारे में था, जिसमें हम लोग 8.1 के बारे में समझा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो 8.2 के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम लोग 8.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, जो हमारे पास इस बार 2024 और 25 के बोर्ड में पूछा जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पहला हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन पहला हमारे पास है 8.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा है त्रिभुज ABC में, जिसका B क्या भैया समकोण है और AB के बारे में बताया, BC के बारे में बताया, तो आपसे कुछ रेशियो निकलवाना चाहता है। चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप बुक ज्यादा प्रेफर होगा कि आप बुक साथ में लेके बैठो, ताकि हम पूरा क्वेश्चन इसमें लिखने वाले नहीं है, तो क्वेश्चन आधा अधूरा लिखेंगे और आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कहा है, त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें हमसे कहा गया ABC में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ABC हो जाएगा। अगर ये ABC है तो इसमें बताया गया है B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण। जब B समकोण कह रहा तो जहां पे समकोण बनेगा वहां पे क्या रख देंगे हम लोग, B, इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं C। ABC बन गया। याद रखोगे, आप ABC बना तो दोगे, लेकिन क्वेश्चन को जब तक कंप्लीट नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं मजा आने वाला है। इन्होंने कहा ABC त्रिभुज है और उस त्रिभुज में B जो है ना वो समकोण है, तो ये देखो B पे क्या लगा दिया, समकोण लगा दिया। फिर क्या कहा है पता है, AB 24 है। AB दिख रहा है, हाँ ये AB कितना है, ये 24, ये हमारे पास 24। इसका मात्रक भी दिया गया है सेंटीमीटर में, 24 सेंटीमीटर है। और फिर बताया गया है BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ये क्या है, BC है, जिसको हम लोग कहेंगे 7 सेंटीमीटर। ये एक चीज नहीं बताया जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कर्ण नहीं बताया है, हाइपोटेन्यूस नहीं बताया है। तो ये सवाल लगाने से पहले एक बात और समझ लेते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज पढ़ते वक्त एक पाइथागोरस नाम के क्या थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने कुछ अपना थ्योरम दिया है, उसको समझते हैं वो है क्या चीज। सर इन्होंने बताया, किसने, पाइथागोरस ने। अगर पाइथागोरस ने बताया तो उनके प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इन्होंने बताया 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और बाकी जो दोनों बच गए उसमें से आपका एक क्या होगा, आधार होगा, और एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इन्होंने कहा कि पाइथागोरस ने कि कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो बाकी के जो दोनों शेष भुजा होती हैं उन दोनों भुजाओं के क्या हो जाएगा, वर्गों के योग के बराबर होगा। तो दोनों भुजा कौन, आधार और कौन है, लंब। तो आधार और लंब के स्क्वायर के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात भैया यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। अगर यहां से देखो सबसे बड़ी भुजा पूछा गया है, सबसे बड़ी भुजा पूछेगा तो दोनों भुजा को जोड़ना होता है। अगर मान लो छोटी भुजा पूछता है तो सर बड़ी भुजा से दूसरी वाली भुजा को घटा देंगे। अगर लंब पूछता है तो सर लंब पूछता है तो आधार घटा दो, और आधार पूछता है तो लंब घटा दो, तो ये हो जाएगा। तो क्या पूछा है, कर्ण नहीं दिया गया है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या बेस बताया है, परपेंडिकुलर बताया है, तो क्या नहीं बताया, सर कर्ण के बारे में नहीं बताया। तो यहां पे लगा देते हैं हम लोग कौन सा नियम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया है, सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कर्ण नहीं पता तो नहीं रखेंगे, लेकिन आधार पता है तो आधार रख देंगे। आधार क्या हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर, लंब क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर।
24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 576 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। याद रखिएगा ये कर्ण स्क्वायर का मान आया है, अगर हम कर्ण से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा रूट, फिर कर्ण का मान आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये हमें कर्ण भी पता चल गया, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। अब जब कर्ण पता चल गया तो हमसे कुछ रेशियो के बारे में पूछा है, वो रेशियो कौन कौन सा है एक बार देखते हैं। जैसे कुछ रेशियो हमारे पास लिखा हुआ है, पहला रेशियो है जिसको हम लोगों ने कहा साइन ए, और जो दूसरा रेशियो हमसे पूछा गया है वो कॉस ए के बारे में पूछा गया है, और जो तीसरा रेशियो पूछा है वो क्या है साइन सी, और फिर क्या है साइन सी के बाद फिर हमसे कॉस सी के बारे में पूछा गया। तो 4 रेशियो पूछा गया है। तो चलिए ध्यान समझोगे, अगर हमसे साइन ए पूछा गया तो हमें पता है साइन का जो रेशियो होता है वो लंब बटे क्या होता है कर्ण। अगर हम ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिए ये एंगल को बता रहा है, अगर ये एंगल कहाँ पे वाले सर इस वाले की बात कर रहा है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसके जस्ट सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या हो जाएगा बेस। अगर ऐसा है तो फिर परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो लंब का मान कितना आ गया 7, और कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं 25, तो 7/25 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे हम साइन सी की बात करते हैं तो साइन में भी क्या होता है, सॉरी साइन सी को छोड़ रहे हैं आपके लिए कॉस सी बता रहे हैं, कॉस सी का क्या हो जाएगा काश में होता है भैया आधार बटा कर्ण। अगर आधार बटा कर्ण है तो सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, अगर सी यहाँ पे है तो सी जिससे जुड़ा होगा उसको हम आधार कहें, तो आधार कितना हुआ सर, आधार हो गया 7, और कर्ण कितना हुआ, कर्ण तो हमेशा बदलेगा तो है ही नहीं, तो कर्ण का मान कितना आ गया 25, तो ये भी क्या हो जाएगा 7/25। ऐसे काश मान लो ए का मान मतलब काश ए का मान पूछता है तो आधार बटे कर्ण का तो इसमें भी रेशियो आएगा, लेकिन ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, अगर ए यहाँ पे है तो आधार कौन हुआ सर, आधार हुआ 24, और कर्ण कौन हुआ सर, कर्ण हुआ 25, ये हमेशा बदलने वाला है नहीं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो एक बचा हुआ है इसको आप लगाओगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा एक आकृति बनी हुई है बगल में, तो हम भी बना लेते हैं जल्दी से इस आकृति को। ये हमारे पास एक आकृति बना हुआ है जिसमें ये लिखा है P और इसको बताया गया है Q, और ये है हमारे पास R। ये समकोण त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज में दिया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब Q का मतलब क्या होना है पता है 90 डिग्री बता दिया, और यहाँ पे लिखा है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब हमें इसके बारे में नहीं बताया है। तो क्या कहा है हमसे, वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पे जो पूछा गया है तो tan P माइनस कॉट R के बारे में पूछा है, क्या होगा। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं कि ये QR का मान क्या होगा, फिर निकालते हैं। अगर मान नहीं निकालेंगे तब भी इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले मान निकाल लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या नहीं पता सर, छोटी भुजा नहीं पता। अगर हमें छोटी भुजा पता करनी होती है तो सर छोटी भुजा पता करनी है तो छोटी भुजा का स्क्वायर करो, फिर क्या करना होता है सर, बड़ी भुजा के स्क्वायर से आप दूसरी वाली भुजा को क्या कर दो, घटा दो। तो दूसरी भुजा हमारे पास कौन है PQ, तो PR स्क्वायर से PQ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो QR स्क्वायर यहाँ पे पहले से है। PR का मान क्या है सर, PR का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का हो जाएगा 144। इसका मतलब घटा देंगे तो आ जाएगा 25, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो अगर आप स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट। इसका मतलब आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। किसका मान है, ये QR का मान। QR कहने का मतलब ये वाला 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ट्राइंगल के तीनों साइड पता है। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड पूछा है पता है तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है tan P माइनस कॉट R के बारे में पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान देखो भैया, ये tan लिखा हुआ है, tan का रेशियो आपको आता है। अगर tan का रेशियो आता है तो बता दो, tan जो होता है वो रेशियो होता है लंब बटे आधार का। अगर ये लंब बटे आधार का रेशियो होता है माइनस, फिर ये क्या होता है सर R, कॉट R जो होता है वो आधार बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब का रेशियो हो जाएगा। किसके हिसाब से देखना है सर, यहाँ पे आपको P के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पे आपको R के अकॉर्डिंग चलना है। P कहाँ है सर, ये P है। अगर हम P के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो P के जस्ट सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। तो लंब कितना हुआ 5, और आधार कितना हुआ फिर 12 हो जाएगा।
माइनस, यहाँ पे हम r के अकॉर्डिंग चले तो r हमारे पास ही हो जाएगा। अगर r के अकॉर्डिंग चल रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है आधार, और आधार कितना है इसका मतलब 5, और लंब कितना है 12, इसका मतलब 5/12 से 5/12 घटेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है वो क्या चीज है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि साइन ए, इस बार दिया है साइन ए इक्वल में 3/4 है, तो क्या पूछा गया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछा गया है। कॉस ए और टेन ए का मान, तो जो बताना है वो कॉस ए का बताना है और टेन ए का मान बताना है। चलिए समझते हैं। साइन ए अगर 3/4 दिया तो कॉस ए और टेन ए क्या होगा। अगर हम साइन के रेशियो की बात करते हैं तो सर साइन का जो रेशियो होता है ना वो होता है लंब बटे कर्ण। अगर साइन का रेशियो लंब बटे कर्ण होता है तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो 3/4 का दिया हुआ है। इसका मतलब सर अगर हम सही समझा जाए, एक बात याद रखोगे, रेशियो में एक ऐसा पार्ट होता है जो कटा हुआ होता है। कटा हुआ का मतलब हमें पता नहीं है, रेशियो जो होता है एक प्रकार से सॉल्व करके दिया होता है। तो कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे x और यहाँ पे x जुड़ा होगा तो चाहे तो उन्हें जोड़ लेते हैं, क्योंकि बाद में भी मुझे रेशियो ही बताना है तो फिर वो x क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए उसको नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लंब बटे क्या होगा कर्ण, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो फिर भैया कर्ण का मान कितना हुआ, सर कर्ण का मान हमारे पास 4 है, लंब का मान कितना है 3, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है ए के, ए को हम यहाँ बैठा देंगे, फिर इसका मतलब ए और ये बी और ये क्या हो जाएगा सी, ए बी सी। लंब बटे कर्ण कह रहा था तो लंब को मैंने कहा 3 है और कर्ण को मैंने कहा 4। तो क्या नहीं पता सर, आधार नहीं पता है। अगर आधार नहीं पता तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर हमें छोटी भुजा चाहिए तो बड़ी भुजा से दूसरी वाली भुजा को घटाना पड़ता है। तो हमें क्या आई है सर, आधार अपने आप में छोटी भुजा तो होती है, किसकी अपेक्षा सर, कर्ण की अपेक्षा ये दोनों भुजाएं क्या होती है छोटी होती हैं। तो मुझे आधार चाहिए, अगर आपको आधार चाहिए तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अगर हम कर्ण में से लंब को घटा दें तो कर्ण क्या है हमारे पास सर 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, घटा देंगे तो आ जाएगा 7। अगर हम आधार के स्क्वायर से क्या कर देते हैं, आधार के स्क्वायर से स्क्वायर हटा दें तो सर स्क्वायर हटा दोगे ना तो इधर लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट, तो आधार का मान आ गया रूट का 7। तो ये पता चल गया रूट 7। तो क्या पूछा है सर, पूछा गया है कॉस ए और टेन ए के बारे में। अगर कॉस ए टेन ए के बारे में पूछा है तो बता देते हैं यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए बराबर, सर कॉस ए जो होता है ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है सर, ये होता है आधार बटे कर्ण का रेशियो होता है। अगर आधार बटे कर्ण का है तो आधार का मान कितना आया है रूट 7 आया है, और कर्ण का मान कितना आया है 4, तो रूट 7/4 हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे और आगे बात करते हैं, और आगे हमारे पास क्या है tan a है। अगर tan a में पूछा जाए तो सर हम कह देंगे tan a जो रेशियो होता है वो होता है लंब बटे क्या हो जाएगा आधार का। अगर लंब बटे आधार का है तो लंब का मान कितना हुआ सर, लंब का मान जो हो गया वो हमारे पास 3 है, और अगर ये 3 है तो आधार कितना हो जाएगा सर, आधार हमारे पास हो जाएगा रूट 7, तो 3/√7 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं वो क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया है आपको वो लिखा है 15 कॉट ए, 15 लिखा हुआ है और लिखा है कॉट ए बराबर में क्या लिखा है 8। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर जो आएगा, कॉट ए बराबर होगा वो 8 बटे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और चलते हैं तो एक काम कह सकते हैं, कॉट जो रेशियो होता है वो किसका होता है, कॉट जो रेशियो होता है वो होता है आधार बेस, आधार बटे किसका हो जाएगा यहाँ पे भैया लंब का। अगर आधार बटे लंब का रेशियो हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा 8/15। तो हमें आधार भी पता है और मुझे लंब भी पता है, तो एक बात नहीं पता है कर्ण नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय
याद रखोगे पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाए कुछ छोटा सा ऐसे बगल में, तो आधार कितना हुआ 8। चलो इधर बनाते हैं थोड़ा सा, ये इधर। तो क्या हो जाएगा आधार, अगर हमें ए से देखना है तो ए, इसको नाम दे देते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए, तो ये बी, और ये क्या हो जाएगा सी। आधार कितना है 8, तो इसको नाम दे देंगे 8 का, और लंब कितना है 15, तो इसको नाम रख देते हैं 15। तो क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, तो लगा देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास पता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या पता करना है सर, पता करना है इसमें हमें सबसे बड़ी भुजा। अच्छा सबसे बड़ी भुजा कौन है सर, कर्ण ही तो है। तो कर्ण पता करनी है तो कर्ण बराबर होता है, जब बड़ी भुजा पता करते हैं तो जो हमारे पास दोनों छोटी भुजा होते हैं उनको जोड़ते हैं। अगर जोड़ेंगे तो भैया ए आधार, और आधार का मान कितना 8, तो 8 का कर देंगे स्क्वायर, और लंब का मान कितना है 15, तो 15 का कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 प्लस 225, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289। अगर यहां से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और रूट लगने का मतलब हो जाएगा 17। इसका आंसर आ जाएगा किसका, कर्ण का। कर्ण का मान 17 आ गया। तो क्या पूछा है, अगर कर्ण का मान 17 आ गया तो आपसे पूछा है साइन ए और सेक ए का बताइए मान क्या होगा। अगर साइन ए का पूछा है तो याद रखो भैया साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर ऐसा है तो लंब का मान कितना है सर, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब हमारे पास 15 और कर्ण हमारे पास 17, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 17, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सेक ए के बारे में चलते हैं तो सेक ए, अगर सेक ए के बारे में पूछा गया है तो सेक किसका अनुपात होता है सर, ये जो सेक है ना वो अनुपात होता है कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार का। अगर हम कर्ण बटे आधार की बात करते हैं तो किसका आएगा सेक। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमारे पास 17 और आधार का मान हमारे पास क्या है 8, तो हमारे पास ये हो जाएगा सेक ए का मान। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है, एक बार जल्दी से नोट कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन जो हो गए कंप्लीट हो गया है, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है उसको समझते हैं। 5वें क्वेश्चन में कहा यदि सेक थीटा बराबर क्या लिखा है 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। मतलब सेक थीटा का मान दिया गया है इसमें, और अन्य तो 1 का रेशियो दिया है, तो बाकी कितने रेशियो होते हैं सर, टोटल 6 होते हैं। अगर 1 दिया अन्य सभी पूछा है, इसका मतलब हमसे 5 के बारे में पूछा है, 1 छोड़ देते हैं, 6 में से 1 छोड़ देते हैं तो 5 बचते हैं। तो किसका दिया है सेक थीटा का, याद रखोगे सेक थीटा का दिया है 13/12, ये दिया गया है। और हमें पता है ये जो रेशियो दे रहे हो ना ये समकोण त्रिभुज का है। अगर ये समकोण त्रिभुज का रेशियो हो तो बताओ भैया सेक किसका रेशियो होता है सर, सेक जो रेशियो होता है वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार का, कर्ण बटे आधार का रेशियो है तो 13 बटा क्या हो जाएगा 12। अगर ये रेशियो पाई किसका है सर, राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो सर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अगर समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे कर्ण का वैल्यू 13 है और आधार जो हमारे पास बेस है वो कितना है 12 है। किसके अकॉर्डिंग कह रहे हो सर, बेस थीटा के अकॉर्डिंग, तो सर थीटा ये हो जाएगा। फिर अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो क्या नहीं पता सर, मुझे लंब नहीं पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, इसका नाम रख देते हैं ए, या पी क्यू आर भी कह सकते हैं, पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो हमें बताया गया था भैया कि अगर मुझे छोटी भुजा चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, अगर हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस सबसे बड़ी भुजा में
अगर सबसे बड़ी भुजा हमसे पूछा गया, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है छोटी भुजा, तो अगर हमसे छोटी भुजा पूछा है तो छोटी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है सर बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली छोटी भुजा का स्क्वायर। यानी छोटी भुजा पूछा जाए तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा कौन सी, दूसरी वाली, और दूसरी वाली क्या होगा, मतलब लंब पूछा तो आधार हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो सर अगर आप स्क्वायर हटा दोगे ना तो लंब बचेगा और रूट में क्या आ जाएगा 25, इसका मतलब लंब का मान आ जाएगा यहाँ पे 5। तो पता चल गया लंब का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। अब जो पूछा है वो बता देते हैं। पूछा क्या गया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब सर एक दिया है तो बाकी के हमसे 5 पूछ रहा है, तो चलिए पहला जो अनुपात आएगा वो साइन थीटा, और साइन थीटा जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण का। अगर लंब बटे कर्ण का अनुपात हुआ तो लंब कितना है सर 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा क्या आ जाएगा ये 13, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास आएगा जिसको हम लोग कहेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा भैया, यहाँ पे एक बात और कर सकते हैं, कास जो होता है ना वो अपोजिट होता है, विलोम होता है। किसका विलोम होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, कास विलोम होता है सेक का। अगर कास सेक का विलोम होता है तो उल्टा कर दो, फिर क्या हो जाएगा 12 बटा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या फिर हम रेशियो से भी बता सकते हैं, लेकिन फार्मूले याद है थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं उनको। तो साइन कॉस, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा सर टेन थीटा। सर टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है सर, लंब हमारे पास 5 है और आधार हमारे पास कितना है 12, तो इसका मतलब 5 बटा क्या आ जाएगा 12। फिर हमारे पास चौथा रेशियो आ जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा जो रेशियो होता है वो आधार बटे लंब का होता है। तो आधार कितना है, आधार है सर थीटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आधार 12 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 5, तो 12 बटे क्या आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो पांचों बचा सर पांचवा तो सेक थीटा होता है, नहीं सेक तो हम ले चुके हैं, इसका मतलब फिर क्या लेंगे हम कॉसेक थीटा लेंगे। और कॉसेक थीटा जो अनुपात होता है वो साइन का उल्टा होता है, बताए थे थोड़ी देर पहले। तो चाहे साइन को उल्टा कर दो या कर्ण बटे क्या होता है लंब, अगर कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण का मान कितना 13 और लंब का मान कितना 5, तो 13 बटा क्या आ जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल ये 5 अनुपात आ गए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ए और बी न्यून कोण है। अगर ए और बी क्या लिख लेते हैं पहले, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। अगर कोण ए और बी न्यून कोण है तो हमसे बताया गया है क्या, कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो हमें दिखाना है, तो क्या दिखाना है, तो सिद्ध करना है या दर्शाइए कि क्या होता है भैया, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या होगा बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा, इसको थोड़ा सा दिखाना है। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक काम आप कर सकते हो, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस ए कॉस भी दिया गया है, नहीं तो हम कोई भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं, इक्विलैटरल भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ही बना लेते हैं, ये राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ये हमारा जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। और इन्होंने भी कहा है न्यून कोण, तो हम इसका अगर न्यून कोण कहते हैं इसको नाम रख देते हैं ए। और ये भी हमारा क्या होता है न्यून कोण होता है, अगर ये भी हमारा न्यून कोण होता है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या दिया, तो इसको हम रख देते हैं बी, तो बाकी बच गया फिर हमारे पास क्या हो जाएगा सी। या आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या एक ट्रायंगल बना लो है कुछ ऐसा जिसको हम लोग इक्विलैटरल कहते हैं, समबाहु। अगर समबाहु का बनाया जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे। अगर लंब डालेंगे हमें पता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तीनों क्या हो जाएंगे सर, ये तीनों न्यून कोण होते हैं। अगर ये तीनों न्यून कोण होते हैं तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग बी और इसका नाम रख देते हैं सी, इसको नाम रख देंगे हम लोग यहाँ पे ए। लेकिन इन्होंने कहा ए और बी के बारे में, तो इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पे ए और इसका नाम रख देंगे हम लोग बी, तो बाकी जो बच गया इसको नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे सी। जब हम परपेंडिकुलर यहाँ पे लंब डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये वाला एंगल ऐसे निकलेगा, फिर इसके साथ हम लोग इसको निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, हम इसको समझते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं सर, कॉस ए बराबर दिया है सर, कॉस ए बराबर होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है,
तो काश किसका रेशियो होता है सर? काश रेशियो होता है आधार बटे कर्ण का। अगर आधार बटे कर्ण है तो इस फिगर के हिसाब से बताओ आधार कौन है सर? आधार अगर आप ए की बात कर रहे हो तो ए के हिसाब से आधार ये हो जाएगा, मतलब आधार AC। और कर्ण कौन हो जाएगा सर? कर्ण AB हो जाएगा। AB बराबर में क्या होगा सर? B है हमारे पास जी, cos B ये दिख रहा है, cos B दिख रहा है, तो B के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर? काश में आधार बटा कर्ण ही होता है, तो B के अकॉर्डिंग कर्ण कौन हो जाएगा? आधार कौन हो जाएगा? BC, और कर्ण कौन रहेगा? AB रहेगा। अब यहाँ पे बीच में क्या लगा दियो? बराबर। ये B और AB क्या होगा? कट जाएगा, तो इसका मतलब AC बराबर हो जाएगा किसके? BC के। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास BC भुजा है और ये जो AC भुजा है, ये आपस में क्या है? बराबर। अब अगर भुजा बराबर है तो हम लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ रहे थे या फिर ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने सीखा था एक बात। क्या सीखा था वहां पे? हम लोग सीखे ये थे भैया कि बराबर भुजा हो किसके सर? त्रिभुज में। अगर सर त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो तो उनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन सा कोण सर? भुजा के सम्मुख वाले कोण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? भुजा बराबर या समान, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात अगर ऐसी बात है तो सर AC के सामने कौन सा कोण हुआ सर? AC के सामने कोण हुआ B, तो ये हो जाएगा कोण B। बराबर में क्या होगा सर? बराबर BC दिख रहा है और BC के सामने कोण कौन सा हुआ? A, तो कोण क्या हो जाएगा? A। अर्थात कोण A बराबर होगा कोण B के। यही हमें प्रूफ भी करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 7 में क्या कहा गया है? 7 में दिया गया है कॉट थीटा का मान दिया है। कॉट थीटा का मान कितना दिया है? लिख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर लिखा है 7/8। तो क्या कहा है? तो पहला चीज हमसे पूछा गया है इसमें कि पहला आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, अपान में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू हुआ है किसके साथ? इंटू हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, अपान में है 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसका मान पूछा गया है, दूसरा इसमें पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में। बताओ, ये दो बातें पूछी गई है। चलिए समझ लेते हैं दोनों में है क्या। ये दोनों बहुत ही आसान। अच्छा, ये दो जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये तो अपने आप में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे आसान हुआ? चलिए देखिए, कॉट थीटा दिया गया है जी, कॉट थीटा दिया है तो क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर पूछा है। तो आ तो जाएगा कैसे सर? कॉट थीटा दिया है तो कॉट स्क्वायर पूछा है। याद रखोगे, थीटा कभी स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ फंक्शन स्क्वायर होता है। तो कॉट पे स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो कॉट का मान क्या है सर? 7/8। तो 7/8 का क्या कर दोगे? स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 49/8 टाइम 64। ये हमारा क्या आ जाएगा? दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर कैसे निकाला जाए? पहले वाले के आंसर को निकालने के लिए हम लोग फिर से प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। याद रखिए, पूरा जो चैप्टर हम लोग 8.1 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, पूरे एक्सरसाइज में क्या है? रेशियो आ रहा है, याद कर लेना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय आ रहा है, याद कर लेना है। कहीं कहीं हम विलोम भी लगा रहे हैं। किसका सर? जो रेशियो पढ़े थे उसका विलोम लगा रहे हैं। तो उसका विलोम लगा रहे हैं तो वो भी याद कर लेते हैं। बस 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, 8.1 खलास हो जाएगा। चलिए फिर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगाते हैं। अगर ये बात है तो क्या है हमारे पास सर? कॉट थीटा दिया है। कितना दिया है? 7/8। जो कॉट थीटा होता है या कॉट होता है वो किसका रेशियो है सर? कॉट जो होता है ना, वो रेशियो होता है यहाँ पे आधार बटे लंब का। आधार बटे लंब, अगर आधार बटे लंब का रेशियो हो तो आधार कितना हुआ? 7 और लंब कितना हुआ? 8। फिर तो लगा देंगे हम लोग क्या सर? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे थीटा है तो थीटा इसको हम मान लेते हैं। अगर ये थीटा मान लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब, जो कि कितना है? 8। और ये क्या है? 7। तो हमें ये पता चल गया, इसका नाम रख देते हैं A, B और C, ABC। अब हमें क्या नहीं पता सर? कर्ण नहीं पता। तो कर्ण निकाला जाए। कर्ण निकालने के लिए हम लोग करते क्या? कर्ण कौन है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर। कर्ण निकालने के लिए हम आधार और लंब को जोड़ते हैं। हाँ, तो आधार और लंब को जोड़ दो भैया। AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। AB कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। BC कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64। 49 और 64 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा भैया 113। लेकिन सर AC का स्क्वायर आया। अगर मुझे AC चाहिए तो सर स्क्वायर हटाओ इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा? रूट। तो आ गया 113। किसका मान आ गया सर? ये कर्ण का मान आ गया 113, वो भी रूट के अंदर। ये
अब मुझे आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, तो जो मान पूछा है वो निकाल लेते हैं। जो मान पूछा है आप थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो अगर इधर सॉल्व करते हैं हम लोग किसका मान, तो हम लोग क्या काट थीटा का मान दिया है 7/8। अगर काट का मान दिया है 7/8 तो काट किसका रेशियो सर, आधार और लंब का। तो 7 और 8 पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, किसमें लगता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में। तो समकोण बना लेते हैं। फिर ये थीटा है तो थीटा यहाँ बैठा देते हैं। अगर थीटा यहाँ बैठा देंगे तो एक काम पता चल जाएगा सर, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब पता चल गया। और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार तो हम लोग क्या नहीं पता सर, कर्ण नहीं पता। कर्ण का नाम क्या रखे हम लोग, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC। AC 7 है, AB 7 है और BC क्या 8, तो 7 का 49 होगा और 8 का क्या हो जाएगा 64। निकाल लिए, AC पता चल गया। अब पूछा हमसे ये वाला सवाल है, तो चलो फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा। अपान में क्या आ जाएगा, अपान में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो चीजें दिया है। एक बात बताओ, क्या a प्लस बी a माइनस बी नहीं दिख रहा है? अगर a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, पीछे 9th में पढ़ लिए और 10th के शुरुआत में भी पढ़े हैं। a माइनस बी a प्लस बी जिसमें होता है दो ब्रैकेट में होते हैं अलग अलग, जब गुणा कराते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अपान में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो भैया क्या हो जाएगा, अच्छा ये बात तो हो गई 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है सर, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण होता है तो लंब का मान कितना है सर, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लंब का मान है 8 और कर्ण का मान रूट में 113। तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर आधार बटे कर्ण है तो 7 बटा रूट का हो जाएगा 113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 64 बटा 113, 64 बटा 113 और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113। इसको और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो ऊपर लेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो इनके अपान में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और यहाँ भी तो अपान में कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं होता है एक बात याद रखोगे, एक मान हो गया एलसीएम लोगे, इससे अच्छा है कि 113 गुणा कराओ। तो 113 इकन्नम 113 माइनस 64 बटा 113 पूरे का बटा हो जाएगा 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 बटा 113। 113 से 113 क्या होगा, कट जाएगा। अब ऊपर वाले घटाते हैं और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा देखिए घटाएंगे तो यहाँ 3 है। अच्छा एक बार पहले लिख लेते हैं, क्या बचा है 113 माइनस 64 बटे में क्या है 113 माइनस 49। जब हम 113 से 64 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि पहला का भी आंसर वही है और दूसरा वाले का आंसर भी वही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और 8 में समझते हैं हमारे पास है क्या। 8 के बारे में बताया गया है यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दिया है, यानी 3 cot a बराबर क्या लिखा है 4। तो क्या पूछा है सर 3 cot a बराबर 4 है, तो हमसे कह रहा है जांच करके बताइए कि क्या जो हमने लिखा है क्वेश्चन में लिखा है वो क्या सत्य है या नहीं सत्य है। क्या लिखा है चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए या जांचिए, सिद्ध कीजिए या फिर क्या करिए जांचिए। क्या जांचना है सर, 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर है कि नहीं बराबर है किसके सर, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये दिखाना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है हम पहले ऐसा काम करते हैं ना, मुझे जो मान ऊपर दिया गया है अगर उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस वाले मान को भैया, तो क्या पता है यहाँ से हो जाएगा 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर आ जाएगा 4/3 के। अगर cot a 4/3 के बराबर आ जाएगा तो काट किसका रेशियो होता है सर, जो काट है ना वो अनुपात होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। किसका अनुपात है सर, काट जो होता है आधार और लंब का अनुपात। अगर आधार और लंब का अनुपात है तो फिर इसका मतलब आधार बटे लंब का मान दे दिया 4/3।
फिर तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस कहाँ लगता है सर? ये लगता है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? ए, इसका नाम रख देते हैं हम। फिर ए, क्या नाम रख देते हैं? ए। इसका मतलब कोण कहाँ बन रहा है? ए, अर्थात देखा कहाँ जा रहा है? तो सर ए पॉइंट से देखा जा रहा है। अगर ए पॉइंट से देखेंगे तो सर सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, फिर ये वाला आधार हो जाएगा, तो बाकी जो बचा इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो आधार का मान कितना? 4, इसका मतलब ए का मान दिया है 4, लंब का मान कितना दिया है? 3, तो कर्ण का मान हमें नहीं पता, तो फिर लगा देंगे यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए समझते हैं। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था? ये पाइथागोरस ने कहा था कि अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हो तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर भैया सबसे बड़ी भुजा कौन है सर? ए, और इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। अगर ऐसा है तो AB का मान क्या है सर? AB का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। BC का मान क्या है सर? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाता है? रूट। इसका मतलब रूट 25 का मान कितना आ जाएगा? 5। तो AC का मान मिल गया हमें यहाँ पे रूट का 5। अब जो पूछा है बता देते हैं। जो पूछा है उसमें हमसे कहा गया दिखाइए कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं बराबर है। चलिए लगाते हैं। कौन से दोनों पक्ष की बात किया है? ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एक बार हम ऐसा करते हैं ना, LHS करके लिख लेते हैं, एक बार RHS करके लिखेंगे। LHS का मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हो जाएगा बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या लिखा है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अच्छा ऐसा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे मान रखेंगे 1 माइनस tan का मान क्या होता है सर? tan जो रेशियो होता है वो लंब बटे आधार का होता है। अगर ऐसा है तो सर लंब बटे आधार के लिए क्या करेंगे सर? यहाँ पे बताओ सर, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है? 3, आधार का मान 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 9/16 आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। अब थोड़ा सा लासा लेते हैं और उनको जोड़ते हैं। लासा लेके जोड़ेंगे तो 16 इकन्नम क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 बट्टे में आ जाएगा 16, और पूरे बट्टा में 16 प्लस 9 बट्टे में क्या आ जाएगा? 16। हल करते हैं थोड़ा से। अगर इसको हल करते हैं तो 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7/16। और अच्छा ये 16 काट भी तो सकते हैं, कट गया तो क्या बचेगा? 7 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 16 9 25, 7/25 किसका मान आ गया सर? ये तो LHS निकाले हो, तो फिर RHS भी निकाल लेते हैं। अगर हम RHS निकालते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड में क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ऐसी बात है तो कास, सर कास जो अनुपात होता है ना वो आधार बटे कर्ण का होता है। अगर आधार बटे कर्ण का अनुपात हुआ तो आधार कितना है? आधार तो सर 4 है। कर्ण कितना है? कर्ण तो निकाले हम लोग 5 है। इसका मतलब 4/5 का क्या कर देना? स्क्वायर माइनस साइन जो अनुपात होता है वो किसका होता है? लंब बटे कर्ण का। तो लंब कितना है हमारे पास? 3, तो 3, और कर्ण कितना है? 5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा भैया यहाँ पे 16/25, और नीचे क्या